उनको लाएंगे। चप्पे चप्पे पे हम नीला लहराएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे वक्त में जन्मे थे, उनका ऐसे समय पर जन्म हुआ था जब इस देश के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव यानी आपस में किसी तरह की कोई हमारा मेल मिलाप नहीं था। ऐसे वक्त में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। यूँ तो दुनिया में अनगिनत लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन्हें याद करने वाला कोई नहीं होता है। जिस तरह से वो अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें समाज से, देश से, गांव से, कस्बे से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। इसी तरह से जब समय की पुकार थी हमारे देश के अंदर, जब इस देश में इतना भयंकर व्यवस्था थी कि आदमी ऊंचे स्थान पर नहीं बैठ सकता था और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था, अच्छा भोजन नहीं कर सकता था, ऐसे वक्त में बाबा साहब एक ऐसी विभूति के रूप में पैदा हुए जिन्होंने इनके दुख दर्द समझने के लिए उस टाइम 14 अप्रैल 1891 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मऊ छावनी मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामजीराव सूबेदार था, उनकी माता का नाम भीमाबाई था, जिन्होंने अपनी छोटी सी ही उम्र में शिक्षा का स्तर लेकर के उस समाज का दायित्व समझ करके उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में अव्वल नंबर ला करके वो इतना उनका सम्मान हुआ कि उस स्कूल का जो प्रिंसिपल था, उस स्कूल का जो मास्टर था, उन्होंने उसको सम्मानित करने के लिए एक सभा अधिवेशन किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने अपना उपनाम अंबेडकर दिया। आज दुनिया के अंदर उस गुरुजी का बहुत बड़ा सम्मान होता है जिसको अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहते हैं कि ऊंचाई पर पेड़ उगने वाला और नीची तराई में पेड़ उगने वाला अगर कोई शख्स था तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने उस समाज को बता दिया कि दलित समाज में भी जहाँ उसको कोई नीच समझता, उन्होंने उस तरह उस खाई को पार करके दिखाया है। यूँ तो सभी जानते हैं कि जीवित रहना ही हमारी विशेषता नहीं है, समाज के अंदर जीवित रहना ही हमारी विशेषता नहीं। मूल जो बात है जीवित रहने के स्तर की है कि हम अपने समाज के अंदर किस तरह से जीवित हैं, मान सम्मान से जीवित हैं या कायर बन के जीवित हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बना करके जो दबा कुचला समाज था उसको सम्मान दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि जीवित रहना और सम्मान के साथ जीवित रहना जमीन और आसमान के अंदर है। इसलिए समाज को उन्होंने वो कुछ दिया और 3 मूल मंत्र दिए उस समाज को, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। इसलिए मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे नवयुवक हैं, बेटियाँ हैं, बहू हैं, जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करो और पढ़ाने का काम करो और बाबा साहब की जीवनी को घर घर तक पहुँचाओ, जिसकी बदौलत आज हमारा देश चल रहा है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हमारा ना कोई टीचर बन पाता, ना कोई हमारा मास्टर बन पाता, ना हमारा कोई जज बन पाता। यूँ तो अम्बेडकरवाद सभी कहते हैं, लेकिन असली अम्बेडकरवादी वही होता है जो बाबा साहब की रूपरेखा को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दलित समाज है, जो बैकवर्ड समाज है, जो कोई भी समाज है जो बाबा साहब की रूपरेखा को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाता है, मैं उसी को ही सच्चा अम्बेडकरवादी मानता हूँ। इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, जय काशी राम।